हमारा होना आनंदमय दूसरों के लिए भी हो जाएगा, अपने लिए भी हो जाएगा। हम सत्यम शिवम सुंदरम के पारखी हो जाएंगे। पारखी ही नहीं, हमसे रेडिएट होगा सब कुछ। हमारी जो बहिर्गामी ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रकृति ने ऐसा इसका स्वभाव बनाया है, लेकिन दूसरा भी एक अवसर दिया है इसके साथ। इस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो सकता है, जैसे इसका अधोगमन होता ठीक ऐसे उसका ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है। इसी के बाबत हम पूरी कुंडलिनी रिट्रीट कर रहे हैं कि कैसे हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो। इसके लिए ज़रूरी है जड़ों की प्रॉपर केयर लेना। अभी हम सब इस गीत के साथ झूम रहे थे, ऐसा ज्ञान का सूरज रोशन होगा कहाँ। मिथ्या, जिसकी उपस्थिति में मिथ्या ज्ञान का कूड़ा करकट भस्म जहाँ हो जाए, निश्चित रूप से जब तक बाहर के ज्ञान से हम आच्छादित हैं तब तक भीतर का जो अनुभव है उसको करना वो सब रास्ते का बाधा ही है, समझ लीजिए। जब तक हम उस बाहरी ज्ञान से मुक्त ना हो जाएं तब तक वो भीतरी जो अंतर्ज्ञान है, भीतर का ज्ञान है, उसका प्रकट होना थोड़ा कठिन हो जाता है। थोड़ा क्या, बिल्कुल ही, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि अज्ञानी अंधकार में भटकते हैं लेकिन ज्ञानी महा अंधकार में भटकते हैं। तो किस ज्ञानी की बात करते हैं उपनिषद? वो ज्ञानी जिन्होंने बाहर से ज्ञान इकट्ठा किया है, वो ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते, क्योंकि उनको भ्रम होता है कि हम जानते हैं। उनको बाहरी ज्ञान की संपदा अपनी खुद की संपदा लगने लगती है, और ये सबसे बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम को गुरु ही तोड़ता है, इस भ्रम को गुरु की उपस्थिति तोड़ती है। भगवत गीता में ओशो ने जो दिया है उसका सूत्र है कि जहाँ जहाँ, हे कृष्ण जो अर्जुन को कह रहे कि हे अर्जुन, जहाँ जहाँ भी प्रतिभा, जहाँ जहाँ भी महानता, जहाँ जहाँ भी दिव्यता प्रकट होती है वो मेरे ही तेज से प्रकट होती है। अगर तुझे मुझे अनुभव करना है तो उन सबों को, उस स्थितियों को अनुभव करो जो लोग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं। उनका सानिध्य, उनका दर्शन, उनका अनुभव। जैसे हम सूरज को सीधे देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम उजालों को देख सकते हैं सूरज के दीपक के माध्यम से। ठीक ऐसे ही जो जहाँ जहाँ भी प्रतिभा घटित हुई है वहाँ कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, वो चैतन्य ही मुखर हुआ है, आकृति लिया है। तो हम सीधे कृष्ण को तो नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन जहाँ जहाँ वो कृष्णत्व घटा है प्रतिभा के रूप में, दिव्यता के रूप में, वो जो हाई एक्सपीरियंस होता है। एक अमेरिकी वैज्ञानिक है जिसने कहा, मनोवैज्ञानिक, जिसने कहा कि जब भी कोई पीक एक्सपीरियंस पर पहुंचता है वहाँ पर दिव्यता प्रकट होती है। वो दिव्यता के बहुत करीब होता है, बल्कि प्रकट होती है, कहता है। तो दिव्यता का अनुभव करना है, जिसको कि महावीर भव्यता कहते हैं, उसका अनुभव करना है, यानी परमात्मा का अनुभव करना है। और सच पूछो तो कोई व्यक्ति अगर ठीक से जिए, सहज होकर जिए, तो बचपन में तो शक्ति के रूप में प्रकट हुई है वो दिव्य, वो जो ऊर्जा है उसका प्रकटीकरण शक्ति के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है। और जब बुढ़ापे तक पहुँचते पहुँचते वो महानता के रूप में, कांति के रूप में, आभा के रूप में प्रकट होता। अगर रविंद्रनाथ अपनी उम्र में जाके बहुत सुंदर हो जाते हैं, कोई वृद्ध अगर सुंदर दिखाई पड़े तो नमन कर लेना, झुक जाना, वहाँ दिव्यता प्रकट हुई है। जैसे कि कोई बड़ा वृक्ष और उसकी छांव में लोग आराम पाएं, सुकून पाएं, ऐसा प्रकटीकरण होगा। ये सहज है, ऐसा ही जीवन बहता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो बीज में हम लेकर आए हैं वो बीज की देखभाल सही हो, उस बीज की केयरिंग सही हो, उसमें पानी डाला जाए, उसे धूप मिले, उसे सुरक्षा मिले,
अगर ये सब होता है तो निश्चित रूप से अंकुरण होगा और वृक्ष बनेगा और फूल खिलेंगे और फल लगेगा। आज हम बगीचे में घूम रहे थे तो बगीचे में घूमते घूमते नज़र पड़ी एक पेड़ पर जिसमें कि अचानक पत्तियां आईं। अभी अभी पतझड़ बीता है तो पत्तियां आई और बस एक दिन में देखा कि उसमें छोटे छोटे फल दिखाई देने लगे। तो हमने कहा कि हमने तो फूल तो देखे ही नहीं है और सीधे फल ही दिखाई दे रहे हैं। फूल हमें दिखाई ही नहीं दिए और फल सीधे आ गए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रकृति में सीधे फल नहीं आते। हो सकता है फूल दिखाई नहीं पड़ रहा लेकिन प्रोसेस हुई है। ऐसे ही हमारे भीतर जो फ्लावरिंग हो रही है हो सकता है दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन प्रोसेस चल रही है। अगर सही सही परिस्थितियाँ, सही पानी, सही ध्यान, सब कुछ मिला, वो प्रोसेस चल रही है। उसके लिए एक धैर्य चाहिए, बचपना नहीं चाहिए कि बार बार किसी को बो कर और बार बार खोद के देखो कि ये विकास हो रहा। नहीं, अगर कुछ दिखाई नहीं भी दे रहा है तो वो धैर्य चाहिए। भीतर एक कांस्टेंट हमारा विकास हो रहा है और हो सकता फ्लावरिंग दूसरों को भी ना दिखाई दे लेकिन एक दिन फल जरूर हम अनुभव कर पाएंगे। फल हम जरूर खाएंगे और वो दूसरे भी उसका मजा लेंगे। वो फल है सच्चिदानंद के। हमारा होना आनंदमय दूसरों के लिए भी हो जाएगा, अपने लिए भी हो जाएगा। हम सत्यम शिवम सुंदरम के पारखी हो जाएंगे। पारखी ही नहीं, हमसे रेडिएट होगा सब कुछ। वही दिशा है। उसके लिए ज़रूरी है कैसी केयरिंग हो बीज की। हमारी जो बहिर्गामी ऊर्जा है वो ऊर्जा प्रकृति ने ऐसा इसका स्वभाव बनाया है। लेकिन दूसरा भी एक अवसर दिया है इसके साथ। इस ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन हो सकता है। जैसे इसका अधोगमन होता ठीक ऐसे उसका ऊर्ध्वगमन भी हो सकता है। इसी के बाबत हम पूरी कुंडलिनी रिट्रीट कर रहे हैं कि कैसे हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो। इसके लिए ज़रूरी है जड़ों की प्रॉपर केयर लेना। ऐसा नहीं करना जैसे माओ ने किया था। अपनी बगिया को बहुत केयर ली थी अपनी माँ की एब्सेंस में। सब कहानी जानते इसलिए मैं शॉर्ट में कह रही कि वो माओ ने जब अपनी माँ की बगिया की केयर ली तो जब माँ लौटी तब तक सूख पड़ी थी बगिया। वो इतनी मेहनत उसकी बेकार गई। वो मेहनत क्यों बेकार गई? क्योंकि वो फूलों को एक फूलों की केयर ले रहा था, एक पत्तियों की केयर ले रहा था। लेकिन जहाँ प्रॉपर केयर चाहिए थी, जहाँ पानी देना था, जहाँ खाद देना था, वहाँ उसने कुछ भी नहीं किया। तो ठीक ऐसे ही हमारी जड़ें जो है मूलाधार, यहाँ पर हमें प्रॉपर केयर लेनी है। खाद पानी यहाँ पर देना है। वो कैसे? यहीं से हमारी सारी ऊर्जा बहिर्गामी हो रही है तो कैसे ऊर्ध्वगामी हो? इसके लिए मुद्रा है, इसके लिए बंध है, इसके लिए और भी यौगिक क्रियाएं हैं। अश्विनी मुद्रा इसके लिए बहुत उपयोगी है। हमें पता भी नहीं चलता, कांस्टेंट हमारी ऊर्जा जैसे खुले पाइप की तरह बह रही है, आ रही है और बह रही है। लेकिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इतनी ऊर्जा का उपयोग, वो उसकी विधि है अश्विनी मुद्रा, उसकी विधि है मूल बंध, उसकी विधि है जब हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं, योगासन करते हैं। बहुत सारी आसन इसके लिए हैं। अगर हम ये करते हैं तो इससे शरीर भी स्वस्थ होता है, सुदृढ़ होता है और ऊर्जा भी अंतर्गामी होती है। और इस अंतर्गामी ऊर्जा में ही ये फ्लावरिंग होती है, जिसको कि वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जो है पीक एक्सपीरियंस कह रहा है। एक बार अकबर के दरबार में सबने सुना है, ये घटना भी सुनी है कि तानसेन बहुत अच्छा गायक था और वो गाता था। अकबर के मन में एक बार ख्याल उठा कि इतना सुंदर, इसको तो कोई बाईपास कर ही नहीं सकता, इससे आगे कौन जा सकता? तानसेन इतना सुंदर गायक है। पर फिर प्रश्न उठा, इसका कोई तो गुरु होगा। और उसने अकबर से कहा, अकबर ने तानसेन से कहा कि आपका कोई गुरु होगा निश्चित रूप से, मैं उनको सुनना चाहूँगा। मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे आगे कोई हो सकता है, लेकिन फिर आपको किसी ने सिखाया है तो मैं चाहूँगा उसको, उनके दर्शन करना, उनको सुनना। तानसेन ने कहा उनको सुनना इतना सरल नहीं है, क्योंकि वो
आग्रह ये कर रहा था कि हमारे दरबार में लाया जाए, उनको बहुत सम्मान देना चाहूँगा उनका परफॉर्मेंस। तो अकबर तानसेन ने कहा वो तो संभव नहीं है, वो कहीं दरबार में आते जाते नहीं हैं और ना ही वो किसी के कहने पर प्रस्तुत करते हैं कोई चीज़ गाना या बजाना। वो अपनी वीणा तब तक नहीं छूते जब तक उनके भीतर से भाव ना आए। तो फिर भी आग्रह बना रहा अकबर का। तो तानसेन ने कहा कि हाँ, मेरे गुरु सुबह प्रार्थना करते हैं, सुबह उठते हैं 4 बजे, हो सकता उस समय कुछ ऐसा हमें मिल जाए, श्रवण करने को मिल जाए, कुछ दृश्य ऐसे हम देख पाए। जाते हैं दोनों, छुपकर, झाड़ियों में छुपकर देखते हैं कि गुरु आए, हरिदास आते हैं, अपनी वीणा को उठाते हैं और बजाना शुरू करते हैं। जो बजाना उन्होंने शुरू किया, कब 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 धूप निकल आई पता ही नहीं चला समय। और जब अचानक जब वीणा बंद हुई तब आंखें खुली। अकबर की वो टाइमलेसनेस की स्थिति थी, समय के पार का अनुभव था। एकदम गदगद हो गया, अकबर के आंखों में आंसू थे और कहा कि ऐसा भेद क्यों है? तुम्हारे गुरु ने तुमको सिखाया और वही सब कुछ है, वैसी ही विद्या है, लेकिन फिर भेद क्यों है? ये तो तुमसे कई गुना आगे की बात है, जिसको कि कोई श्रेणी ही नहीं दी जा सकती, दर्जा ही नहीं दिया जा सकता है। तो तानसेन ने कहा कि मेरी गायकी, मेरा संगीत कुछ पाने के लिए है और मेरे गुरु का संगीत उन्होंने कुछ पा लिया है, तो उस अतिरेक में, उस आनंद में उनका संगीत बहता है। मेरी नज़र पाने में है, उनकी नज़र जो है बस उपासना और प्रार्थना और धन्यवाद भाव के रूप में जो बहाव बह रहा है उसका मजा लेने में है। यही फर्क है। तो ये पीक एक्सपीरियंस, और सब हम सब उसके अधिकारी हैं, उस पीक एक्सपीरियंस के। लेकिन हम सब में से बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो उसकी याद में जीते हैं, उसकी चाह में जीते हैं और उसकी प्रयास में जीते। छुटपुट प्रयास तो हो सकता है, सब करते हैं, लेकिन क्या ये निरंतरता है हमारे जीवन में? क्या ये एक कांस्टेंट चाह है हमारे भीतर? ऐसी कोई अभिप्सा है, ऐसी कोई स्मृति बनी रहती है कि हम अभी अभी उन ऊंचाइयों पर नहीं हैं जिनके हम अधिकारी हैं, जिनको हम लेकर अपने भीतर बैठे हुए हैं? तो ये अवसर परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया हुआ है। बस अपनी दिशा मोड़ने की बात है, अभिप्सा की बात है। सारी इच्छाएं जो महत्वाकांक्षा के रूप में बाहर बह रही हैं, वो भीतर आकर अग्नि बन जाए, लपट बन जाए वो ऊर्जा, तो वही ऊर्जा कुंडलनी बन जाती है और सारे पीक एक्सपीरियंस का जो लीला है वहाँ से प्रकट होती है। आइए एक गीत गाते हैं और उसके बाद सद्गुरु ओशो को सुनेंगे और फिर ध्यान में जाएंगे। आप सबको पीपीटी में दिखाई देगा, सब गाएंगे। अभी इसकी धुन बनी नहीं है, लेकिन जैसी निकलेगी देखते हैं इंस्टेंट। जीवन रंगा है जब से ओशो के रंग में, हर पल होली की मस्ती, हर पल उमंग में। जीवन रंगा है जब से ओशो के रंग में, ध्यान अग्नि में काम क्रोध की होलिका जब जाए, होलिका जल जाए, नर प्रहलाद में नारायण चैतन्य प्रकट हो जाए। लीला अस्तित्व
अस्तित्व करता अपनी हर अंग में। जीवन रंगा है जब से ओशो के रंग में। ध्यान में दिखला दी ओशो ने 7 रंग की होली। मौन की वादी में सुनवा दी ओंकार की बोली। होली खेल रहे हैं के संग में। जीवन रंगा है जब से ओशो के रंग में। रंग अबीर गुलाल उड़ाती अंतर ज्योति दम के। अंतर की झांझर में प्रभु की प्रेम की पायल खन के। ध्यान में जैसी मस्ती छाई चढ़ती ना भंग में। जीवन रंगा है ओशो के रंग में।